गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वैसे तो मैं सोने जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जाने से पहले एक वीडियो मैं बना देती हूं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि अगले दिन मुझे किस वक्त पे टाइम मिलेगा और फिर आप सब लोग परेशान हो जाते हो। और जैसे कि आप सब जानते ही हो कि इस समय पे बहुत ही हॉट टॉपिक हमारे सामने आया है और वो है कामिनी जी का मुँह तोड़ जवाब। वो सही लिखा था उन्होंने कल कम्युनिटी में कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। तो आज कुछ ऐसा ही वीडियो हमारे सामने आया है, तो मैंने सोचा कि अगर अभी नहीं बनाया तो कल बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और तब तक आप लोग मेरी जान खा देंगे। तो इसीलिए वीडियो बना के ही सोऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को टाइम पे मेरी ये रिएक्शन वीडियो मिल जाए। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक बटन दबाने में जस्ट कुछ सेकंड लगते हैं। वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो फाइनली ननद जी को जवाब मिल गया ना, अच्छा खासा जवाब मिल गया ना। बहुत महीनों से पोकिंग चल रही थी ना। बेसिकली ये नंदे मिलके इस परिवार के साथ खेल रही थी, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं देखो इस बात का आइडिया तो है कि परिवार में कुछ कमज़ोरी है, और जब भी परिवार में कोई कमज़ोरी होती है ना, हमेशा उसका फ़ायदा उठाने के लिए बाहर के लोग सबसे पहले आते हैं उन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए। किसी एक को गिराना है तो दूसरे की तारीफ़ कर लो, किसी दूसरे को गिराना है तो पहले की तारीफ़ कर लो। इसी तरीके से वो क्या करते हैं, घर में फूट डालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये चीज़ें हमें पता भी होती है, लेकिन चाहकर भी हम लोग सिर्फ घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, लेकिन हमें आभास हर चीज़ का होता है। तो ऐसा नहीं है कि इन नंदों की चालाकियों का निक्कू को आभास नहीं है या फिर कामनी को आभास नहीं है। शायद इन लोगों की आंखें उसी दिन खुल गई थी जिस दिन ऑन रिकॉर्ड उन लोगों ने अपनी नंदों को अपने बारे में चुगली करते हुए सुन लिया था। आई थिंक उसी दिन से इन लोगों की आंखें खुल चुकी थी। तो अब ये जो नंदे इस तरीके की प्रोपोगंडा रच रही है ना कि एक की तारीफ के पुल बांधो, दूसरे को थोड़ा नीचा फील कराओ, सामने वाले की नज़रों में अच्छे बन जाओ, फिर क्या करो, दोनों के बीच में कलह कलेश करवाओ, दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, और फिर उसके बाद जो प्यार उनका धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जो रिश्ते धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, वो वापस से वैसे ही चले जाए। क्योंकि बेसिकली ना हमेशा कुछ आउटसाइडर ही होते हैं जो घरों के बीच में इस तरीके के कंपैरिजन करवा के डिफरेंसेस क्रिएट करवाते हैं। और आप देख सकते हो कि दोनों ही देवरानी जेठानी ने अपने रिश्तों पे बहुत काम किया है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि उनके रिश्ते जो है वो 100% सही हो गए होंगे, बट उन्होंने 70% अपने रिश्तों पे काम किया है। दोनों भाइयों के बीच में आप लोगों को अब वो बॉन्ड धीरे धीरे डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा होगा। जस्ट अभी तो वो बॉन्ड डेवलप होना शुरू ही हुआ है कि उसके बाद वापस से इन नंदों ने वही कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, वही एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। पर क्या अब की बार इनका ये जो खेल है ये चल पाएगा, या फिर इस बार भी ये देवरानी जेठानी इन लोगों की चालाकियों की बलि चढ़ जाएंगी? आई डोंट थिंक सो कि अब ऐसा कुछ भी उनके परिवार में होने वाला है, क्योंकि दोनों ही इन चीज़ों को लेके बहुत समझदार हो चुकी हैं। और अगर अभी भी नहीं हुई हैं तो प्लीज़ समझदार हो जाओ, इट्स हाई टाइम। काम अपने ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। बाकी रिश्तेदार बोलेंगे वो तो दूर के भाई हैं, वो तो दूर की भाभी है, हमारे बुआ के बेटे की बीवी है, बहुत दूर की हैं, है ना। सगी भाभी तो सिर्फ अपनी ही भाभी सगी होती है, सिर्फ अपनी ही भाभी। बाकी बुआ के बेटे की वाइफ जो हमारी भाभी है वो तो बहुत ही दूर का रिश्ता होता है। ये है इन लोगों के रिश्तों के मामले में परिभाषा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतनी तारीफ अभी 2 महीने पहले वो चुगलियाँ क्या थी? 2 महीने पहले चुगलियाँ चल रही थी और अभी तारीफ के पुल, ये भाई वो भाई वो, ऐसे बुलाया वैसे बुलाया, ऐसा फंक्शन वैसा फंक्शन। हाँ, क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी की चुगलियाँ करने की आदत नहीं है, वरना जब शादी में देवरानी जेठानी ने व्लॉग बनाए तो उनको नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने कितनी बार ग्रुप बना के उनकी चुगलियाँ करी। लेकिन जब उनके फंक्शन में आके ये लोग व्लॉग वीडियो छापते हैं तो उन्होंने कभी किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन आज तक नहीं किया। अब घर की बेटी धन्वी का बर्थडे था, कितने व्लॉग छापे इन लोगों ने, अनलिमिटेड।
पर क्या कहीं पे देवरानी जेठानी इन लोगों की चुगली करते हुए स्पॉट हुए? कहीं पे उन्होंने इस चीज़ की इनसिक्योरिटी जताई कि हमारे फंक्शन में सारी नंदे वीडियो छाप रही हैं, नंदों के दूर के दूर के दूर के रिश्तेदार भी वीडियो छाप रहे हैं? क्या उन्होंने इस चीज़ को लेके कोई ऑब्जेक्शन या कोई भी इनसिक्योरिटी या कोई भी गॉसिपिंग करी? नहीं, क्योंकि गॉसिपिंग हमेशा वो इंसान करता है जो अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर होता है। अपने रिश्तों की इतनी दुहाई दी है इन नंदों ने, हमारी फैमिली ये, हमारी फैमिली वो, हमारा व्लॉगिंग से ये नहीं चलता, हमारा व्लॉगिंग से वो नहीं चलता, तो डिमोनेटाइज करके वीडियो डालो। ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियो के रेवेन्यू क्यों जनरेट कर रहे हो? हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता, हमारी फैमिली में वैसा नहीं होता, मतलब अपनी जेठानी के लिए आवाज़ खड़ी करके ये प्रूव करने आई कि देखो हमारी देवरानी जेठानी में कितना प्यार है, कि मैं अपनी जेठानी के लिए ऐसा नहीं सुन पाई और मैंने आके अपनी जेठानी के लिए स्टैंड ले लिया। और शुरुआत कैसे करी? धन्वी का कहीं पे जिक्र ही नहीं, धन्वी की पार्टी का कामनी ने कहीं नाम ही नहीं लिया। उसके बाद भी ये लाइन ऐड की गई एंड यस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में वही बोला कि इस तरीके की सीडिंग की गई एंड ऑडियंस इस तरीके की सीडिंग से इन्फ्लुएंस भी हुई। उनको ये चीज़ें ऑकवर्ड लगी कि धन्वी की पार्टी से कामनी को ऑब्जेक्शन हो गया, इतनी ज़्यादा जेलसी हो गई, जबकि उसने धन्वी का नाम ही नहीं लिया था। आज सारा का सारा झूठ की पोल खुल गई। वो कहते हैं ना कि इतना किसी इंसान को मत करो मत करो मत करो कि आके उसको मजबूरी में बोलना पड़े, और फिर उसके बाद घर की बहुओं पे ये प्रेशर रिश्तेदारों का आ जाता है। तुम्हारी बहू ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उनकी बहू ने ऐसा बोल दिया। घर की बेटियों की हरकतें कोई नहीं देखेगा कि साइलेंटली पॉइजन डालने की कोशिश कर रही हैं, साइलेंट पॉइजन सबकी सब लगी हुई हैं। अचानक से सुमित निक्कू के नाम की माला, और वही निक्कू जिसके लिए हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे ग्रुपिज्म करके, उसी के नाम की माला जप रहे हैं हो। ये किसी को समझ में नहीं आएगा। कभी भी सामने वाले को इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबको सब कुछ समझ में आता है, सब यहाँ पे अनाज ही खाते हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा में इंसान बंधा हुआ होता है कि नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन इतनी भी छूट नहीं दी जाती कि भैया कुछ भी बोल लो। अब बताओ, खुल गई ना जेठानी की पोल। क्या इमेज रही जेठानी की? अपनी ही जेठानी का स्टैंड लेने आई थी ना मुंहफट ननद जी, बेइज्जती करवा के चली गई आप तो। आपकी जेठानी तो एक नंबर की झूठी निकली। इससे अच्छा तो यही होता कि मुंह पे आप, जो मुंहफट हैं ही, मुंह पे आप बोल देती अपनी भाभी को कि कामनी भाभी, मेरी जेठानी दूर के रिश्ते में आपकी लगती हैं, उनको इनवाइट मत करो। हम लोग दूर के रिश्ते नहीं निभा सकते, हमारे ससुराल का ये पैटर्न है, हमसे दूर के रिश्ते नहीं निभते, लेकिन हम समय आने पे उन्हीं दूर के रिश्तों में दूसरे भाई, दूसरी भाभी, वहाँ सब अटेंड करने जाते हैं, ताकि परिवार में एक दूसरे के प्रति थोड़ी थोड़ी जेलसी रहे, है ना। भाई भाई में जेलसी रहे, देवरानी जेठानी के बीच में जेलसी रहे, एक को चने के झाट पे चढ़ा दे, खुश कर दे उसको बिल्कुल कि देखो हम तुम्हें कितनी वैल्यू देते हैं, और दूसरे को बिल्कुल नीचे दिखा दे कि हम तुमको कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन हम टाइम पे वो वाले दूर के रिश्ते भी निभाते हैं। तो अब बताओ, आपकी जेठानी की तो कहीं की भी इज्जत नहीं रही, वो तो यहाँ पे सरासर झूठी साबित हो गई, क्योंकि उनको यही नहीं पता एग्जैक्टली कि उनकी बेटी को हुआ क्या। उनको एग्जैक्टली यही नहीं पता कि कौन से दिन, कौन से दिनांक, कौन से डे में उन्हें क्या हुआ। उनको अपने बहाने ही याद नहीं है। इंसान को एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और उन्होंने कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ एक झूठ, वहाँ एक झूठ, आगे एक झूठ, पीछे एक झूठ बोल दिया। तो क्या गलत किया कामनी ने? उसने मुँह पे बोला, क्योंकि वो पीठ पीछे चुगलियाँ नहीं करती, और फिर पीठ पीछे चुगलियाँ करते हुए वो स्पॉट नहीं होती, फ्रंट पे मुंह पे बोल दिया। इसे कहते हैं मुंहफट होना। अगर बोलने का इतना ही दम किसी इंसान के अंदर है तो चुगलियाँ भी मुंह पे करो ना, उसके लिए पीछे क्यों करना पड़ता है? फिर बाद में ब्लॉक कट क्यों करना पड़ता है? फिर बाद में रॉ फुटेज डालनी क्यों नहीं पड़ती हैं? इसे कहते हैं फ्रंट पे कहना। उन्होंने मुँह पे बोला कि मुझे बुरा लगा तो लगा, नेक्स्ट टाइम से मैं किसी के फंक्शन में ना जाऊंगी, ना अपने फंक्शन में बुलाऊंगी, ना अपने बेटे के फंक्शन में बुलाऊंगी। वो हर्ट हुई, उन्होंने मुंह पे बोल दिया। भला लगा तो भी मुंह पे लगा, बुरा लगा तो भी मुंह पे लगा। उन दोनों की आपस की बात थी, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारी जेठानी झूठी साबित हो गई कि कितने ज़्यादा झूठ बोले उन्होंने। जस्ट उनको किसी के फंक्शन को अटेंड नहीं करना था, इसके लिए उन्होंने कितने झूठ बोले, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अभी की भी वीडियो में बहुत सारी बातों का घूंट पी के कामनी रह गई।
अपनी बहन के मुद्दे को उठा सकती थी, वहाँ पे चुप रह गई। चुगली वाले मुद्दे को उठा सकती थी, वहाँ पे चुप रह गई। और मुझे यहीं पे सही बताऊँ, इन देवरानी जिठानी की मुझे सिर्फ यहीं पे कमी लगती है कि इतना सारा इकट्ठा क्यों करते हो। आज की दुनिया में कोई किसी का इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करता, इतना सा भी। आज पहली बार जेठानी की बात हुई कामनी से, दोनों की आपस में बात हुई, दोनों एडल्ट हैं और दोनों की आपस में बातचीत फ़ोन पे होती है। लेकिन उसने देखो कैसे रिएक्ट किया। इतनी सी बात आई उसकी जेठानी पे, वो तुरंत पूरा का पूरा वीडियो छापने आ गई कि मेरी जेठानी से ऑन कैमरा ऐसा मत बोलो। भले ही मैं किसी की भी घर की धज्जियाँ ऑन कैमरा आके उतार दूँ, मैं किसी की भी बहन को बोल दूँ कि वो तो दूर के रिश्तेदार है, मैं अपनी वीडियो में टोंट मार दूँ कि मुझे ज़्यादा सज सवर के रहना पसंद नहीं है, हमारा तो व्लॉगिंग से खर्चा नहीं चलता, हमारे परिवार वालों को ये पसंद नहीं है, हमारी फैमिली को वो पसंद नहीं है, सो हाई क्लास और एजुकेटेड फैमिली हमारी, ये नहीं है। हम अपनी बातों में रोज़ किसी को नीचा दिखाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला चुप रहे, तो यहाँ पे गलती है। किसी को भी इतना बोलने का मौका मत दो कि वो अपनी लिमिट ही भूल जाए, वो ये भूल ही जाए कि वो यहाँ पे काम करने आया है, उन लोगों को नीचा दिखाने नहीं आया जिनकी बदौलत उनको पहचान मिली है, उनको नीचा दिखाने नहीं आया वो। अब यहाँ पे जब पहली बार ये लोग चुगली करते हुए स्पॉट हुए थे ना, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सपोज कुछ हो ही नहीं सकता गाइज। इंसान बाकी सब चीज़ों को डिनाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो वो भगवान का साइन होता है कि आपकी पीठ पीछे कोई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 वीडियो में स्पॉट हो गया आप लोगों की खिल्ली उड़ाते हुए, और आप लोगों ने इतना कुछ देखने के बाद भी उस समय भी चीज़ों को दबा दिया। इसका मतलब आपने उन लोगों को और मौका दिया कि अभी हमारा परिवार जो है वो कमज़ोर है, अभी भी हम सुन सकते हैं, अभी भी हम किसी की भी गॉसिप को सुन सकते हैं और चुप रह सकते हैं। उस समय पे भी कामनी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। कामनी के कमेंट सेक्शन में लोग इस चीज़ को बोलते रहे, पर उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, क्योंकि अपनी बहन के टाइम पे भी कुछ नहीं बोला था। उस समय भी गलती करी थी, जब बहन के टाइम पे नहीं बोला उस समय भी बोलने का मौका दिया, फिर चुगली के टाइम पे नहीं बोला तब भी बोलने का मौका दिया, बट चलो कभी तो बोला। तो कभी कभी बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इमोशंस को साइड में रखते हुए। ऑफ कोर्स हम उन्हीं के इमोशंस की कदर करेंगे ना जो हमारे भी इमोशंस की कदर करें, दिखावे के लिए नहीं, दिल से इमोशंस की कदर करें। दिखावे के लिए दूसरे भाई को ऊंचा ना दिखाए, कि ये डिस्प्यूट डालने का एक तरीका होता है। जब हमें किसी को ऊंचा दिखाना होता है तो वो दिल से नहीं दिखाता है, वो सिर्फ परिवार में डिस्प्यूट डालने का एक तरीका होता है। और ये सब चीज़ें उसी दिन से होने लग गई थी जिस दिन से शादी हुई थी विकास की। उसी समय से नंदों की नज़रों में ये लोग खटकने लग गए थे। इसलिए कहते हैं कि जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाओ, बाद में वो इतनी रफ्तार से भागता है, सोचता है कि जिसने मुझे चलना सिखाया मैं उसी को लंगड़ी दे के गिरा दूंगा, पर वो ये भूल जाता है कि जो चलना सिखाते हैं ना उनको दौड़ना भी आता है और उनको गिराना भी आता है। क्योंकि रिश्ते में हम आपकी ननद नहीं, हम आपकी भौजाई लगते हैं, जो आपसे उम्र में भी ऊपर, तजुर्बे में भी ऊपर, रिश्ते में भी ऊपर और इन्फ्लुएंसर भी ऊपर। समझ रहे हो ना दया। इसके अलावा दूसरी वाली ननद के लिए भी कामनी ने यहाँ पे शिकवे शिकायत करे, बट आई थिंक उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो मुझे फिर भी उतनी टॉक्सिक नहीं लगती जितनी टॉक्सिक मुझे ये मुंहफट ननद लगी थी। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। इंसान की पर्सनालिटी, उसका ऑरा उसकी 2-3 वीडियो में ही फील हो जाता है, महसूस हो जाता है। लेकिन जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ के चीज़ें करने लगते हैं, कोशिश करते हैं, वो भी समझ में आता है। मतलब आप किस मुंह से सामने वाले की तारीफ कर सकते हो जब आपने कुछ दिन पहले उसी मुंह से सामने वाले का मजाक उड़ाया हो। वहीं से इंसान का समझ में आता है कि ये कुछ बहुत ही गहरी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। प्लानिंग तो ये इन दोनों बहुओं के संस्कार हैं, देवरानी जिठानी के, निक्कू कामनी के, जो उनको उनके पेरेंट्स से मिले हैं और अब उनको उनके ससुराल से मिले हैं, जिस रिगार्ड्स में वो इन लोगों की इज्जत करती हैं, कमी नहीं करती, ये बोल के कि घर की बेटियां हैं, इनका हम निरादर नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि उन दोनों में से कोई भी बेवकूफ़ है या कोई भी अब अलाउ करेगा कि आओ मेरे घर में घुसो और मेरे घर में आग लगाओ।
अब दोनों में से कोई अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, बट हाँ, उनकी बेटी की खुशी थी, उन्होंने मेहमानों को बुलाया, मेहमान भगवान समान होते हैं, उनका आदर करी, इज्जत करी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं करी, क्योंकि वो उनका धर्म कर्म था। लेकिन कामनी ने आज आवाज़ खड़ी करके बहुत अच्छा किया है। एंड आई थिंक अब इनके पास बोलने के लिए, सफाई देने के लिए और सच बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। अब नहीं होगा इनके पास मुंह फड़ जवाब देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना। है हिम्मत तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ। अगर अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ कि किस इंटेंशन से कामनी के दोनों फंक्शन में नहीं आया गया और किस इंटेंशन से झूठ बोला गया, किस इंटेंशन से एंड डे तक ये बोला गया हमारे हमारे हमारे, और एंड डे में आके उसको डिच कर दिया गया। और इतनी कहानियाँ किस इंटेंशन से सुनाई गई और किस इंटेंशन से जिस निक्कू की बेइज्जती कर रहे थे थोड़ा टाइम पहले, जब उसने भी जवाब दिया, किस इंटेंशन से अब उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हो। मतलब भाइयों की तारीफ़ ये लोग ऐसे करते हैं, चाहे वहाँ पे अजीत भैया को ले लो, चाहे यहाँ पे सुमित भैया को ले लो, मतलब भाइयों की इतनी तारीफ़ कर देंगे, हम उनसे कनेक्टेड, हम उनकी इज्जत, वो इतने अच्छे, वो बीमार थे, उन्होंने दवाई खा के वो ठीक हुए, उनके पैर में चोट थी, उन्होंने, मतलब भाइयों को इतना पैम्पर करो, क्या सोच के कि भाभीयों को बुरा साबित कर दोगे, भाइयों की नज़र में अच्छे बन जाओगे। जिस तरीके से आपके अपने पति आपके खिलाफ़ नहीं जा सकते ना, ऐसे ही उन भाभीयों के पति भी अपनी बीवियों के खिलाफ़ नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ को, उनके प्यार को उनकी कमज़ोरी मत समझो, क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्यार करता है ना, जिस दिन वो हर्ट हो जाता है, वो उतनी ही ज़्यादा नफ़रत भी करने लगता है। तो प्यार को प्यार से रहने दो, प्यार का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। ये एक लर्निंग है ना। तो ये जो भी जेलसी, इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही हैं, किसी और के परिवार में ध्यान देने से बेटर है कि अपने खुद की घर गृहस्थी में, अगर ये स्मार्ट ब्रेन है तो इस स्मार्ट ब्रेन को अपनी खुद की घर गृहस्थी में डालो, अपने और अपनी फैमिली को ग्रो करने में लगाओ, दूसरों की फैमिली को डिवाइड करने में मत लगाओ। ये आपके और आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा, एंड आई थिंक यही आपके लिए भी अच्छा होगा, राइट। तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।